जय श्री राम दोस्तों। आज अपन देखेंगे ट्यूपल्स इन पाइथन। सो ट्यूपल और लिस्ट में क्या डिफरेंस है। जो ट्यूपल है वो नॉन म्यूटेबल है, मतलब उसको हम चेंज नहीं कर सकते, इम्यूटेबल है, क्योंकि उसकी वैल्यूज़ जब भी हमने डिफ़ाइन कर दी तो इन फ्यूचर हम उसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन लिस्ट में कैसा है, हम उसको डिफ़ाइन कर दिए, फिर आगे हम उसको चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए दैट्स अ म्यूटेबल थिंग। और ट्यूपल इज़ इम्यूटेबल। तो जैसे कि यहाँ पे हमने देखेंगे, यहाँ पे हम एक ट्यूपल बनाएंगे ए इक्वल्स टू, जो ट्यूपल है वो ब्रैकेट्स पैरेंथेसिस से डिफाइन होता है, और जो लिस्ट है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स है। तो फिर ये ट्यूपल है, तो इसमें 1 2 3 हमने ऐड कर दिया, इसको प्रिंट कर दिया ये, और इसको रन कर दिया, मिल गया हमको ट्यूपल। लेकिन हम जब इसको मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे, ए ऑफ 1 इक्वल्स टू 34, तो हमको ये एरर दे देगा, क्योंकि ट्यूपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, क्योंकि एक बार डिफाइन हो गया तो इसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। ठीक है, फिर हम ट्यूपल को कैसे इनिशियलाइज़ करते हैं वो देखते हैं। जैसे लिस्ट को हम दो तरीके से इनिशियलाइज़ कर सकते हैं, वैसे ट्यूपल को भी दो तरीके से इनिशियलाइज़ कर सकते हैं, ऐसे। और बी इक्वल्स टू ट्यूपल, और इसमें स्पेसिफाई करेंगे 2 3 4 को, और यहाँ पे हम पी कॉमा बी, ये आ गया हमारे दो ट्यूपल्स। लेकिन हम इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। दो तरह से हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं ट्यूपल को। फिर जैसे यहाँ पे हमने देखा था, इसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, वही है ट्रिक टू मॉडिफाई ट्यूपल। ट्यूपल को मॉडिफाई करने का एक ट्रिक है, जैसे कि हम उसको इनटू अ लिस्ट, जैसे पहले हम एक ट्यूपल को लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग अ लिस्ट मेथड, फिर हमको मॉडिफिकेशन करना है, फिर हमको कन्वर्ट करना है इसको ट्यूपल में। तो कैसे करेंगे, जैसे कि ये ए है, इसके अंदर और भी डेटा डाल देंगे, 4 5 6 7 8 9 डाल दिया हमने। तो फिर हमको चाहिए ए इक्वल्स टू, हमको कहाँ तक चाहिए, ए का स्लाइसिंग करना है हमको, फ्रॉम इंडेक्स 1 टू इंडेक्स -2 करना है, मतलब इतना इंडेक्स, मतलब ये -1 ही कर देते हैं, तो इतना चाहिए हमको स्लाइस, इतना चाहिए। तो ऐसे करेंगे तो ये एरर दे देगा, तो पहले हमको इसको लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ए इक्वल्स टू लिस्ट ऑफ ए, फिर हमने इसको कन्वर्ट मॉडिफाई कर देंगे, फिर ए इक्वल्स टू ट्यूपल को ए में कन्वर्ट कर देंगे, फिर इसको एग्जीक्यूट करेंगे। बी इज़ नॉट डिफाइंड, सो बी को हटा दिया। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम एक नया ए डिफ़ाइन कर रहे हैं, ए को नया वैल्यू डिफ़ाइन कर रहे हैं। क्योंकि हम ऐसे भी कर सकते हैं, इज इक्वल्स टू 9, तो हमको 9 दे देगा, क्योंकि ये डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। तो हमको करना है ए डॉट अपेंड करेंगे, ए पेंड, या फिर ए ऑफ थर्ड इंडेक्स में हम डाल देंगे 44, तो ये अलाउ नहीं करेगा। तो हमको क्या करने का, पहले इसको लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे, फिर इसको ट्यूपल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर एग्जीक्यूट करेंगे। फिर ये जो थर्ड इंडेक्स है 0 1 2 3 44 जो है कन्वर्ट हो गया 44 में, 4 जो कन्वर्ट हो गया 44 में। तो यह है ट्रिक टू मॉडिफाई अ ट्यूपल। एक्सेसिंग एलिमेंट इन ट्यूपल, तो एक एलिमेंट को कैसे एक्सेस कर रहे हैं, जैसे हम लिस्ट में एक्सेस करते थे इंडेक्स नंबर स्पेसिफाई करके, वैसे ही हमको एक्सेस करना है। नेगेटिव नंबर से भी हम एक्सेस कर सकते हैं, जैसे हमने लिस्ट में देखा था। जैसे कि हमको ये लास्ट वाला इंडेक्स फाइंड करना है, मतलब उसका वैल्यू लेना है, तो हम डाल सकते हैं -1, तो फिर ये होगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, ऐसे जाएगा। -1 से ले राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो -1 से लेकर माइनस जितना भी है माइनस इन्फिनिटी जाएगा, लेकिन लेफ़्ट टू राइट करेंगे तो 0 टू इन्फिनिटी जाएगा वो। ये हो गया एक्सेसिंग यूजिंग नेगेटिव एंड एक्सेसिंग एन ट्यूपल यूजिंग इंडेक्स नंबर। सो एक्सेसिंग एलिमेंट इन ट्यूपल रेंज के फॉर्म में हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, तो ये जो है,
तो पहला रहेगा कहाँ से स्टार्ट करना है हमको, फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट करना है और -1 में इंडेक्स में, मतलब ये इतना दे देगा, इतनी वैल्यू दे देगा। 1 ये 0 1 मतलब 2 है तो उसको इंक्लूड करेगा, और -1 क्या है, ये -1 9 है तो इसको एक्सक्लूड कर देगा, तो फिर 8 मिल जाएगा हमको, इतनी वैल्यू मिल जाएगी। तो एग्जीक्यूट कर दिया, ये मिल गया। फिर और एक आता है स्टेप्स, कितने स्टेप्स लेना है हमको, 2 स्टेप्स ले, हमने 2 स्पेसिफाई किया तो बीच में का जो एक एलिमेंट है उसको स्किप कर देगा, तो ये आ गया 2 4 6 8। फिर हमने 3 कर दिया तो 2 एलिमेंट्स को ये स्किप कर देगा, तो ये मिल गया हमको 2 5 8। जैसे कि ये वाला एलिमेंट ले लिया उसने, फिर बीच में के 2 एलिमेंट स्किप कर देगा, मिल गया हमको 5। फिर इसके बाद 2 एलिमेंट को स्किप कर देगा, फिर हमको मिल जाएगा ये वाला एलिमेंट। ये हो गया टेबल्स, स्लाइसिंग और रेंज सिलेक्शन। नेगेटिव नंबर से भी हम कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने नेगेटिव नंबर स्पेसिफाई किया है, इसको पॉजिटिव कर सकते हैं, 8 स्पेसिफाई किया हमको मिल गया, या फिर वो हमने किया 6 हमको मिल गया। पॉजिटिव नंबर भी वैलिड है, नेगेटिव नंबर्स भी वैलिड है। फिर जॉइनिंग 2 और मोर ट्यूपल्स, जैसे हम लिस्ट में करते थे वैसे ही हमको इसमें हम एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हम ए एक ट्यूपल है, फिर बी एक ट्यूपल है, ए कॉमा बी कॉमा सी, फिर हो जाएगा सी में हम इसको स्टोर कर देंगे, ए प्लस बी कर देंगे और एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये जॉइन हो गया। फिर ट्यूपल का लेंथ हमको देखना है, ट्यूपल का लेंथ देखने के लिए सिंपली एक फंक्शन है जो हर जगह यूज़ हो सकता है, इसका पाइथन का एक फंक्शन है लेंथ बोल के। फिर इसको यूज़ करेंगे तो हमको मिल जाएगा, इसका लेंथ है 9। और एक चीज़ है, जैसे कि ये यहाँ पे है ए, तो फिर हम ए ऑफ इंडेक्सिंग करेंगे, इसका मतलब 9th इंडेक्स, इसका लास्ट वाली वैल्यू हमको, लास्ट वाला जो एलिमेंट है वो हमको फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, ए लेंथ ए करेंगे तो ये हमको एरर दे देगा, क्यों दे देगा, क्योंकि ये पूरा वैल्यू देखेगा फ्रॉम 1 to जितना भी लेंथ है 1 से स्टार्ट करेगा, 1 2 3 4 ऐसे करके काउंट करेगा, लेकिन जो इंडेक्सिंग है हमारी वो 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 ऐसे स्टार्ट होती है। तो फिर इसको वैलिड बनाने के लिए हमको इसमें सिंपली -1 से सब्ट्रैक्ट करना है, हमको लास्ट वाली वैल्यू जो है मिल जाएगी। फिर काउंट ऑपरेटर क्या करेगा, ऑपरेटर्स नहीं सॉरी मेथड, तो फिर जैसे ये हमने ट्यूपल डिफाइन किया गया है तो हमने इसमें ये वैल्यू स्पेसिफाई करनी है जो हमको सर्च करना है, जो रिपीट हो रही है। जैसे कि यहाँ पे 1 कितने बार रिपीट हुआ है वो हमको फाइंड करना है, तो यहाँ पे 1 डाल देंगे तो हमको मिल जाएगा 4 बार रिपीट हो गया, 1 2 3 4 बार रिपीट हो गया। तो फिर इस वर्ड में हाई कितनी बार रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे 3 बार रिपीट हो गया, तो 3 हमको वैल्यू मिल जाएगी। फिर इंडेक्स हमको मेथड देखना है, मतलब इंडेक्स मेथड से हमको क्या पता चलेगा, जो भी एलिमेंट है, एलिमेंट वैल्यू वो उसका इंडेक्स वैल्यू क्या है वो हमको इंडेक्स मेथड से पता चलेगा। तो ये जो इंडेक्स है, इंडेक्स मेथड में हमने स्पेसिफाई किया अगर हमको 5 जो है उसका इंडेक्स वैल्यू फाइंड करना है तो हम 5 स्पेसिफाई करेंगे। और जैसे इसमें कैरेक्टर्स में हमको एफ़ जो कैरेक्टर है उसका इंडेक्स नंबर फाइंड करना है, तो ये जो मेथड है इंडेक्स, उसमें हम वो वैल्यूज़ पास करेंगे और उसका इंडेक्स वैल्यू हमको मिल जाएगा। तो यही था ट्यूपल्स इन पाइथन। मिलते हैं अगली वीडियो में।